तो हेलो मेरे एनिमे के फैंस, आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डायमंड हंटर पार्ट 1। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ युद्ध का सा मैदान नजर आता है। चारों तरफ आगी लगी हुई रहती है और अपना हीरो जमीन पे बैठा रहता है और वह कुछ बात करता रहता है। वह कहता है, माँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगी। हमने दसों सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मुझे वह झूला याद आता है जिसमें हम झूला झूला करते थे। मुझे उस दिन का वह बीच याद आता है। काश तुम्हें वह लेटर मिल पाता जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। मुझे मेरे सपनों में मिलोगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और प्रेजेंट सीन जो अभी का सीन है वो कंटिन्यू स्टार्ट होता है। एक बॉल हवा में उछकती है और उसके पीछे मेंगचो और उसके साथी भागते हुए नजर आते हैं। भागते भागते धक्का मुक्की देते देते काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के साथ वो लोग बॉल के साथ फुटबॉल खेल रहे रहते हैं और उसके दोस्त लोग भी उससे मेंगचुआ से बॉल छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी वहाँ पे एक डॉगी नज़र आता है जो कि उन्हें भौंकता है, पर उसी टाइम पे एक डायमंड वहाँ आता है और उसे निगल लेता है, जो कि काफ़ी रोमांचक लगता है। उसके बाद वो लोग खेलते खेलते आगे जाते हैं। तभी मेंगचुआ एक महिला से भिड़ जाता है और वो कहती है, मेंगचुआ फिर से तुम। तभी वो रिप्लाई करता है, मिस मई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और एक आदमी जो कि लकड़ी काट के अपने घर आया हुआ रहता है, वह कहता है, जाने मन, मैं वापस आ गया। तभी वो रिप्लाई करती है, अरे तुम आ गए। तभी एक डायमंड वहाँ पे आता है और उस आदमी को भी अपने अंदर निगल लेता है और वो महिला मासूमियत के साथ कहती है, कहाँ है वो। तभी सीन चेंज होता है और फिर से मेंगचुआ बॉल के साथ खेलता हुआ नजर आता है। उसके सारे दोस्त उसके पीछे भागते रहते हैं और बॉल छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी एक डायमंड उसके पीछे पीछे अटैक करने के लिए आता रहता है, पर तभी उस वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और मेंगचुआ का कान पकड़ के कहती है, मेंगचुआ तुम अभी भी खेल रहे हो, चलो वापस चलो मेरे साथ पेंटिंग करने। और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। तभी एक लड़का लकड़ी में फिसल कर एक डायमंड का शिकार हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और उसकी माँ पहाड़ों के बीच में बैठी हुई नजर आती है और मेंगचुआ साइड में बैठकर पेंटिंग करता रहता है। तभी उसकी माँ मेंगचुआ के पास जाती है और बोलती, दिखाओ तुमने क्या बनाया है। मेंगचुआ उसे एक पेड़ का चित्र दिखाता है। तभी वह कहती है कि तुम्हारे सामने इतनी बड़ी महिला बैठी हुई है और तुम इन पेड़ों का चित्र बना रहे हो। तभी वह कहता है, मुझे पेंटिंग क्यों करनी है, क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जो मुझसे कहेगा कि मेरे साथ झूला झूलो। तभी वह साथ में झूला झूलने लगते हैं और मेंगचुआ अपनी माँ से पूछता है कि आज पापा कहाँ हैं। उसकी माँ रिप्लाई करती है कि वह किसी काम से सिटी गए हैं। तभी सीन चेंज होता है और मेंग डेजियांग जो कि एक अविवाहित संतान है, वह पूछ रहा है कि उसे मेंग परिवार को वापस किया जाए। यह चीज़ वहाँ पे वह आदमी कहता है। तभी सीन चेंज होता है और मेंगचुआ कहता है कि अगर पापा नहीं है तब तो आज हम भूख से मर जाएंगे। उसकी माँ कहती है, क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो कि मैं खाना नहीं बना सकती। तभी सीन चेंज होता है और एक डायमंड वहाँ पे आके बैठ जाता है जो कि साउलिन जैसा लग रहा रहता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा रहता है। उसके साथ कुछ उसके दोस्त लोग भी आते हैं, जैसे कि हर वेब सीरीज़ में होता है। कुछ साथी मॉन्स्टर्स वहाँ पे आते हैं जो कि उसकी माँ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और एक महिला जो कि अपने पति को हर तरफ ढूंढ रही रहती है वो नज़र आती है। वह सबसे पूछती रहती है और कुछ लोगों का डिस्कशन चल रहा रहता है कि आज बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तभी वह महिला उनके पास ही पूछने जाती है और वहाँ पर एक डायमंड आता है और उस महिला को भी अपने अंदर निगल लेता है। उसके बाद जो सीन बहुत ही भयानक था, एक बॉल दिखती है, उसके साथ अपना हीरो दिखता है और वो चारों तरफ देखता है कि उसके दोस्त लोग कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो हर तरफ सुनसान सा इलाका नज़र आता रहता है। वह बॉल को फेंकता है और आगे की तरफ भागता है। तभी जो उसकी माँ रहती है, हीरो की माँ रहती है, उसके सामने इतना बड़ा डायमंड आ चुका रहता है और अब लगता है कि उसकी माँ की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। पर क्या देखते हैं हम, जो उसकी माँ थी वही एक बिग सेंटेंस निकलती है जो कि अकेले इन सबका सामना करने के काबिल रहती है। वह अपना लेजेंड रूप धारण कर लेती है और उसके आजू बाजू चारों तरफ एक बिजली सी नज़र आती है और वह उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वह अकेले ही सारे मॉन्स्टरों का एक एक करके खात्मा करना शुरू कर देती है। लेकिन जो विलन था वह भी कमज़ोर नहीं था। वह अपना जायंट रूप धारण कर लेता है और अपने हाथों से सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करता है। उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक फाइट होती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और मेंगचुआ वहाँ से भागता हुआ नज़र आता है। भागते भागते सामने मेंगचुआ देखता है कि काफ़ी ज़्यादा आग लगी है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जो डायमंड्स है वो धीरे धीरे करके ह्यूमंस को खाते जा रहे हैं और अपना आतंक फैला रहे हैं। कुछ बड़े जेंट्स हैं जो कि आग उगल रहे हैं। तभी वह एक औरत से जाके भिड़ता है जो कि ज़मीन पर मरी हुई पड़ी रहती है। वो कहता है, मिस ली आप। उसके बाद वह आगे देखता है तो एक आदमी मॉन्स्टर से लड़ता रहता है और उसे भी मॉन्स्टर खा जाता है। उसके बाद वह देखता है कि मिस मई एक मॉन्स्टर से लड़ रही रहती है। वो उनके पास जाता है और मॉन्स्टर को मारता है और कहता है, मिस मई क्या आप ठीक हो।
तभी वह मॉन्स्टर वहाँ से उठ जाता है और अपने हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने जा रहा रहता है कि पीछे से मिस मेई उसे पकड़ लेती है और अपने हीरो से कहती है कि तुम दूर जाओ, तुम वहाँ से भाग जाओ। पर मेंग चुआ वहाँ से नहीं भागता है और यहाँ पे उसकी हिम्मत की तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वह अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। ये बात अलग है कि वो मॉन्स्टर एक धक्का मार के उसे साइड में फेंक देता है। उसके बाद जैसे ही वो उसका खात्मा करने जा रहा रहता है, तभी सेंटस वहाँ पे आती है और बहुत ही शानदार सीन वाला लगता है कि वह आके उसे बचा लेती है और सीधा एक लात मार के उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है। उसके बाद अकेली सेंटस जिसके पीछे एक राउंड राउंड बिजली घूमती रहती है और वह आके मेंग चुआ के पास बैठती है और उसे देखती है कि वह ठीक है कि नहीं। मेंग चुआ उसे देख के चौंकता हुआ रह जाता है, क्योंकि वह उसकी माँ जैसी लग रही रहती है। तभी और भी मॉन्स्टर्स जो भी रहते हैं वह साइंटिस्ट पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो कि आग उगल रहा रहता है पूरे में। उसके बाद साइंटिस्ट का एक बड़ा रूप दिखाई देता है, वह धीरे धीरे सबको मारना शुरू कर देती है और सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उसका बाल भी बांका करने के सक्षम नहीं था। धीरे धीरे फाइट्स आगे बढ़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सब एक दूसरे से को मारते रहते हैं, अकेले सेंटे सबका सामना करती रहती है और कोई भी उसे नहीं मार पाता है। तभी एक मोटे वाले जेंट को वो मारना शुरू करती है और उसके पेट में पंच मार मार के उसे मार डालती है। उसके बाद लगभग कुछ हद तक जो डेमन्स रहते हैं उसका सफाया सेंटेस कर चुकी रहती है। उसके बाद वह जाती है अपने बेटे के पास, मतलब मेंग चुआ के पास, और मेंग चुआ कहता है माँ, और वह पहचान जाता है कि वो उसकी माँ ही है और वो उसको बहुत प्यार से देखने लगती है। जैसे ही वो उसके पास हाथ लाने की कोशिश करती है, पीछे से विलन आ जाता है और उसके पेट में अपना एक हाथ अंदर कर देता है और उसे चबा जाता है और कहता है इसका स्वाद तो बहुत ही डिलीशियस है, जिसे देखते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है और आँख से आंसू निकलने जैसी हालत हो जाती है। मेंग चुआ की हालत ख़राब हो जाती है जैसे वो अपनी माँ को मरता हुआ देखता है और उसे बहुत ज़ोरों से गुस्सा आती है और वो एक लकड़ी उठाता है और जाके जेंट पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जेंट एक शॉट उसको मारता है, वो जाकर सीधा एक लकड़ी के पीछे घुस जाता है और उसके चेस्ट से लकड़ी बाहर आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ तितलियाँ वहाँ पे नज़र आती हैं जो कि मेंग चुआ को बाहर खींचती हैं, क्योंकि मेंग चुआ जो कि मेंग फैमिली से बिलोंग करता था, सिर्फ 3 फैमिली ऐसी थी जो कि सुपर पावर्स रखती थी, जिसमें से एक थी मेंग फैमिली और उसका वंशज था मेंग चुआ। सो जो जेन पावर थी, जो सेंट पावर थी, वो मेंग चुआ के अंदर भी थी और वो वहाँ से उसका पुनर्जन्म होता है और वह उस डायमंड को चारों तरफ से पकड़ लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगता है, और उसे पकड़ के चारों तरफ से उसको बांध के और एक मुट्ठी बंद करके उसको मर्डर कर देता है। तभी सीन चेंज होता है, मेंग चुआ अपनी माँ के कब्र के पास बैठा हुआ नज़र आता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती रहती है और वो अपनी मुट्ठी बंद करके कहता रहता है ऑल मॉन्स्टर हैव टू डाई, ऑल मॉन्स्टर्स हैव टू डाई। वह सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने वाला था, उसने यह प्रण ले लिया था कि सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देगा और उसकी गुस्से भरी नज़रें काफ़ी ज़्यादा भयानक लगती हैं। तभी और भी जेंट्स वहाँ पे नज़र आते हैं, धीरे धीरे करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। सबको मारना, सबको काटना, ह्यूमंस की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है देते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो सुपर पावर्स रहती हैं, जो अच्छी पावर्स रहती हैं, वो कम रहती हैं, जो कि एक यांचू माउंटेन्स पे डेवलप होती हैं, जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और वहाँ पे 3 ऐसी फैमिलियाँ रहती हैं जो कि सुपर पावर्स को बिलोंग करती हैं, जिसमें से पहली फैमिली रहती है मेंग फैमिली, दूसरी फैमिली रहती है यून फैमिली और तीसरी फैमिली रहती है पेई फैमिली। और वो जो यांचू माउंटेन्स था, वहाँ पर हमें 5 रियम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। अगर हम उन 5 रियम्स को क्लियर कर पाते हैं, तभी हम एक सेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वह 5 रियम्स हमें क्लियर करना होगा, जिसमें पहले रियम का नाम है फाउंडेशन बिल्डिंग, दूसरे रियम का नाम है इंटरनेशनल ट्रेनिंग, तीसरे रियम का नाम है मैरो वॉशिंग, चौथे रियम का नाम है बॉडीलेस और 5वें रियम का नाम है अर्सवाना। सो ये पाँचों जो भी क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसे मौका मिलता है कि वह आगे जाके यांचू माउंटेन से सेंट बन सकता है। तभी सीन चेंज होता है और जो अपना हीरो था वो भी अब एक टेंपल में आ चुका है प्रैक्टिस करने के लिए, और उसे एक सामने वाला सीनियर उसे चैलेंज करता रहता है और उसे कहता रहता है कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, मुझसे फाइट करो। और वह
उसे मना करता है कि तुम अपने बिजनेस पे, अपने काम पे ध्यान दो, मुझे मत परेशान करो। पर वह ये चीज़ नहीं मानता। वो कहता है कि जो भी लड़ना नहीं जानता वो अच्छे से जी नहीं सकता, और अपना हीरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक कर रहा था, उसे बार बार अपना पुराने थॉट्स आते हैं उसके मन में कि कैसे उसने बचपन में एक एक करके मॉन्स्टर से लड़ाई की है, कितनी बार ही उसकी डेथ हुई है, कितनी बार उसने मॉन्स्टरों से लड़ा है, और अनगिनतों बार वो मॉन्स्टर के हाथों मरा हुआ है। और इस सब के बाद उसे ऐसी सुपर पावर्स मिली हुई हैं, ऐसी प्रैक्टिस उसकी हो चुकी है कि छोटे मोटे अटैक्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हर फाइट में उसको वही चीज़ याद आता है कि वह किसी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, और उसे ये चीज़ पता थी कि मैं ज़रूर ये पांचों रियम्स को क्लियर करके एक सेंट बनूंगा, और सिर्फ सेंट नहीं बनूंगा, सेंट के साथ सबसे ताकतवर सेंट बनूंगा, और सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दूंगा। क्योंकि उसके अंदर उसे पता था एक सीक्रेट छुपा हुआ है, वह सीक्रेट जो कि सिर्फ उसे पता था, और जैसे कि उसकी माँ के पास भी एक सीक्रेट छुपा हुआ था। वह देख के घबरा जाता है, जो उसके सामने उसे मैंगचॉ से लड़ाई कर रहा। जैसा कि इस एनीमे में हमने देखा कि वो अपना हीरो टेंपल में आ चुका है, और उसने पांचों रियम्स की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद उसे एक सेंट बनना है, और काफ़ी चीज़ें जितना भी मैं अच्छे से समझा सकता था मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वालेगा। टेंपल में क्या वह एक सेंट बन के वहाँ से निकलेगा, क्या वह सारे डेमन्स का खात्मा कर पाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।